Good evening, sir. Good evening. Just go through your last lecture notes. आज तो वैसे हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड प्लीज कंप्लीट योर बुकलेट. नेक्स्ट वीक में हम प्रोबेबली इसका डिस्कशन करेंगे किसी न किसी दिन पे. If anyone having any doubts, any confusion, you can ask. Then we will start the chapter. So, Sir, alkyl halides, right? Yes, beta. sir, Yes. सर जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है ना वो हाँ. डिफिकल्ट पड़ रहे हैं, उनके लिए टिप कोई है क्या? क्योंकि बहुत सारे रॉन्ग बोलो. होते हो. इंटीजर टाइप क्वेश्चन तुम कह रहे हो डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई टिप, राइट? हाँ सर. यार इंटीजर टाइप में यही एक प्रॉब्लम होती है कि अब उसमें जैसे नंबर 6 है और आप 5 लिख कर आ गए, 4 लिख कर आ गए या 7 लिख कर आ गए, तो उस पे कुछ किया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली. इसीलिए जे एडवांस में उस पे नेगेटिव मार्क्स नहीं रखा जाता है. तो अब उसमें यही है कि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना तुम्हारी एक्यूरेसी होगी उतनी इंटीजर टाइप. कई बच्चे इसी तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं 1 और मोर देन 1 में, तो उनके लिए ये रहता है कि आप रिस्क मत लें. अगर आप श्योर नहीं है तो उसमें कम से कम आंसर्स को टिक करें, क्योंकि अगर उसमें एक भी आंसर आपका गलत वाला टिक हो जाता है तो -2 मिल जाता है. तो इट इज बेटर कि आप रिस्क कम लें. इंटीजर टाइप के लिए एक्यूरेसी वाली बात है कि जितना आप एक्यूरेट टिक करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है बेटा कि कोई मेरे पास कोई फॉर्मूला है जो आपको मैं बता दूं और उससे आंसर हर बार सही निकल आए, क्योंकि वो तो इंटीजर टाइप है. 6, 7 उसमें तो न्यूमेरिकल्स में लोग मिस्टेक कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर देते हैं. ये तो एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे पास ये है कि तुम चेक कर सकते हो ऑप्शंस वो देख करके कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है. लेकिन इसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वे हो और उससे आप आंसर, केवल आप प्रैक्टिस करें. जितना आप एक्यूरेसी रखेंगे उतना आपको सही से आंसर आए. ओके. और किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट बेटा? सर और वो जो आपने कल TWT वाला 36 क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके फिर 6 प्रोडक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो? 6 प्रोडक्ट्स क्या था, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था ना, हाँ सर. राइट? डी था वहाँ पे. यहाँ H है, फिर यहीं पर डबल बॉन्ड था कि एक बीच में CH2 था? नहीं, डबल बॉन्ड था उधर ही. डायरेक्ट ना ऐसा. हाँ सर. फिर इसका रिएक्शन और एक मिथाइल ग्रुप था डबल बॉन्ड पे. यहाँ पर, हाँ सर. और यहाँ Br2 था, राइट? यस सर. और और यहाँ ब्राइन. ब्राइन लिखा हुआ था ना. तो इसमें वही जैसे लास्ट, अच्छा इसमें लैंग्वेज फिर भी इतनी अच्छी नहीं है, उनको यहाँ लिखना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. क्या लिखना जरूरी है बेटा? ऑर्गेनिक. ठीक है. ये अब इसमें वही चीज कर देना, आपको प्रोडक्ट्स बना देना. यहाँ पर आप Br लगा लो, Br लगा लो, और यहाँ पर H लगा लो, यहाँ पर Cl लगा लो, Br लगा लो. अब ब्राइन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है NaCl का. खाली NaCl दिया होता तो मैं Cl ही लगा देता. इसमें H2O भी माना जा सकता है, और अगर वो लगा लिया तो उस केस में फिर यहाँ OH डाल देंगे सर. पहले अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि आपका इसमें जो दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है NaBr प्रोडक्ट की, वो सब भी काउंट हो, लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर लिखेंगे तो उसकी बेसिस पे केवल आप आंसर. हर केस में क्या होता है बेटा, एक कायरल कार्बन पहले से और एक अभी भी जनरेट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या मिलता है बेटा? डायस्टीरियोमर्स. याद करिए. तो मान लीजिए इसका D है, लेकिन यहाँ तुम्हें DL दोनों मिलता है, तो 1 प्रोडक्ट विल बी DD वाला और 1 प्रोडक्ट विल बी DL वाला. और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेबल होते हैं, वो सेपरेट कर सकते हो. यहाँ पर भी वही सिनेरियो, यहाँ भी वही सिनेरियो.
ठीक है, तो यहाँ भी डी वाला एक प्रोडक्ट, यहाँ डीएल वाला एक प्रोडक्ट, यहाँ डी वाला एक प्रोडक्ट, डीएल वाला एक प्रोडक्ट। सो पर आप इस तरह से आप 6 तक पहुंच जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा उनको और क्लैरिटी देनी चाहिए, बट ठीक है। ओके सर। ठीक है, सर हाँ सर मुझे एक रिएक्शन में डाउट है, बोलूं? रिएक्शन में डाउट है, हाँ सर। बोलो। हाँ सर CH3Br plus BrC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ सर सोडियम मेटल और ड्राई ईथर है सर, तो सर प्रोडक्ट जो बन रहा है पहले तो वुड्स रिएक्शन के कारण CH3 का सिमेट्रिकल पार्ट बन जाएगा और CH3C2 सर बोलो हाँ कि नहीं? बोल हाँ दो, तो सर CH3 और C2H5 बनेगा और सर C2H5 और C2H5 बनेगा, बट सर साथ में इथेन भी बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर ये कैसे बना, ये तो बता दीजिए ना। इथेन या ब्यूटेन? सर इथीन। इथीन हाँ ये सर। क्लास में किया हुआ है, तुम भी कहाँ परेशान हो जाते हो। जब कोई फ्री रेडिकल आप बनाओगे ये वाला, तो हमने क्या लिखा है, फ्री रेडिकल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग। याद आ रहा है? हाँ सर। तो जो H को लूज करेगा वो C2H4 बन जाएगा, जो H को गेन करेगा वो C2H6 बन जाएगा। नहीं समझे? समझे सर। और बोल रहा एनी अदर डाउट? नो सर। चलो, तो शुड आई स्टार्ट द न्यू चैप्टर? यस सर। ओके। सर यस बेटा। सर ये एनसीईआरटी का वो वाला चैप्टर है क्या, हेलो एल्केन्स हेलोइंस? हाँ, 12th स्टैंडर्ड का दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ओके। एनसीईआरटी में। तो आप सीबीएसई बोर्ड में है बेटा? यस सर। यस सर। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? सर पोदार। पोदार में? कहाँ पर पोदार में? इधर खार। सैंटा क्रूज वाला ना? हाँ यस सर। हाँ, चल अच्छा, बैक टू दिस। सर हाँ बोलो बेटा। क्या आप इसका बुकलेट सेंड कर सकते हैं? किसका बुकलेट? यस सर। इस एल्काइल एराइल का बुकलेट? यस सर, यस सर। वो तो यार उनसे मांगो ना, अपने ब्रांच मैनेजर से, वो अरेंज करके देंगे। क्योंकि ओके मेरे पास ओके कोई ट्रांसफर इधर उधर डालता है अगर बच्चा, तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, बट अभी चैप्टर दूसरे बैचेस में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके ओके सर। तो आप उनको बोलेंगे तो वो अरेंज करके दे देंगे। ओके ओके। सर तो हम रिलेटिवली आगे हैं क्या दूसरे बैचेस से? हाँ अच्छा है सर। alkyl and aryl halides. So as we know, every chapter first we do preparation part and then properties. And fortunately, from alkyl halides point of view, we have done many things. Reaction mechanism ही पूरा का पूरा alkyl halide पर based था, चाहे वो SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, ये सारी चीजें fortunately हमने पहले से कर रखी है। ठीक है, एराइल हैलाइड्स का थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, डिटेल चीज करेंगे इसकी, बट एल्काइल हैलाइड मेनली हमने कर रखी है, तो इट विल बी काइंड ऑफ रीजन फॉर। ठीक है, सो लिखिएगा प्रिपरेशन। एक होता है बेटा ग्रुप्स प्रोसेस, ऑल्दो नाम से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर एनसीईआरटी में कुछ नाम दिए हुए
तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो जेई मेन में कई बार वो नाम के साथ चीजें पूछ लेता है, ऑल्दो इसका इतना कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा। सर हम पहले एल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं फिर दोनों साथ में ही कर रहे हैं? हम लोग पहले एल्काइल हैलाइड करेंगे, ओके। क्योंकि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, केवल इतना ही है कि दोनों में हैलाइड्स लगे हुए हैं। तो ये अभी एल्गाइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग एल्काइल हैलाइड ही करें। ठीक है, लिखिएगा नोट। When concentrated HCl, is passed into alcohol, when concentrated HCl is passed into alcohol in the presence of anhydrous ZnCl2. In the presence of anhydrous ZnCl2, it gives alkyl chloride. It gives alkyl chloride. ये मैंने जानबूझकर अलग से लिखाया है, ऑल्दो सबके लिए तुम इसी तरह का रिएक्शन लिख सकते हो। सर ये लूकास रिएजेंट है ना? हाँ, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। लिखिए बेटा। यस सर। अब इसमें एक्चुअली में अगर हम जनरल मैनर में इसको लिखेंगे तो इसको ROH प्लस HX करके भी लिख सकते हैं, तभी भी आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक, फिर तो तब अच्छा। एनहाइड्रस ZnX2 होगा क्या? उसकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि जो आपने कंपाउंड ये ले रखा है उसकी रिएक्टिव कैटलिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, जब रिएक्टिविटी ज्यादा हो या रिएक्टिविटी कम? कम। कम। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कौन सबसे अच्छा प्रोटॉन डोनर है बेटा? सर क्लोरीन। शट अप। सर IBrFCl। ये इसका प्रोटॉन डोनर का जिस तरह से ऑर्डर होता है वही उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो HI इज द बेस्ट एसिड अमंग दीस हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये तो इसको आप जरूर कॉपी कर लेना बेटा। और जो ये एनहाइड्रस ZnCl2 लिखते हो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो ROH है ना, उसका जो लोन पेयर उसके साथ ये ZnCl2 एक लुईस एसिड का काम करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ OH। इट हेल्प्स in the removal of OH. OH is considered as what? Poor living group. ठीक, और एनहाइड्रस लेते हो so that it will absorb water, as a result more reaction will be in the forward direction. इतना कॉपी कर लो पहले। यस सर। सर यस बेटा। तो सेकंड वाले रिएक्शन में एनाडाइज ZnCl2 यूज नहीं होगा क्या?
मैंने बताया ना कि कैटलिस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जहाँ रिएक्टिविटी कम होती है। तो HCl की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम लोग वहां पर उसको यूज करते हैं। Okay, sir. केवल HCl दिया होगा तो भी आप आंसर वही लिखेंगे बेटा। हाँ? सर तो ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं होता ना? कौन सा वन स्टेप नहीं होता? सर ये वाला ROH प्लस HF। अभी बताता हूँ, इतना कॉपी कर लिया। यस सर। So wait. सर वो आपने लुइस एसिड लिखा है। लुइस एसिड, हाँ हाँ, लुइस एसिड लिखा है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ OH। आंसर अब इसमें जैसे ROH दिया हुआ है, तो आप जब HX इसमें डालेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन डोनर है तो इट विल डोनेट इट्स प्रोटॉन टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। सो एज अ रिजल्ट ये क्या बन गया, गुड लीविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप, है ना। सो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे रिएक्शन विल फॉलो SN1 mechanism if R plus is stable। समझ में आया? if R plus is stable। यस सर। और अगर R plus अनस्टेबल है तो फिर यहाँ पर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो SN2 मैकेनिज्म मेनली कहाँ पर होगा बेटा, जहां पर प्राइमरी, प्राइमरी हाँ, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी जो भी एल्काइल हैलाइड्स होंगे, तो हम लिखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स फॉलो SN2, राइट। एक्सेप्ट एक एग्जांपल ऐसे ही लिख लो आप, जहां पर मतलब वो बगल वाला कार्बन टर्शरी वाला हो, ये ठीक है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हैज बीन ऑब्जर्व। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और मोस्टली वो नहीं देगा ये सब, क्योंकि वो आपसे डिमांड ही करता है कि आप रीअरेंजमेंट करा दो। जब आप ऐसा लिखेंगे R प्लस बनेगा, देन यू विल चेक पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो मोस्टली आपको यही करना है। तो अगर आपको हल्का फुल्का भी कंफ्यूजन है तो यू फॉरगेट अबाउट दिस, जो मैंने ये लिखा हुआ है। यू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट, X माइनस आएगा, RX बनेगा। ठीक है, अब कार्बोकेटायन है, अगर कायरलिटी वगैरह आएगा तो डिस्टल लेवो भी बनेगा। दोस थिंग्स आल्सो यू नीड टू यू नो। अब इसमें कार्बोकेटायन किसका सबसे अच्छा होता है बेटा, कार्बोकेटायन सबसे अच्छा होता है आपका जो टर्शरी वाला है ना। फिर किसका कार्बोकेटायन अच्छा होता है बेटा, बेंजाइल वाला, है ना। फिर इसी तरह से सेकेंडरी और वो लगभग बराबर रहते हैं, तो हल्का सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है, इसलिए कहीं अगर थोड़ा बहुत इक्वल लिखा हो इट्स ओके, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं ये। फिर आप इसके बाद प्राइमरी वाले लिख दोगे।
यानी कि रिएक्टिविटी वाले अगर आप बात करोगे तो रिएक्टिविटी इसी सेंस में आ जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि इवन दो दीज टू आर प्राइमरी, इवन दो प्राइमरी but highly reactive. I am talking about alkyl halides. यस सर। कॉपी कर लो बड़ा ये पूरा पार्ट। तो उसका रीजन रेजोनेंस है ना? हाँ, So can you explain that except वाला part again? उसमें ये बोला जाता है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ R3C+ दैट इज रिलेटिवली स्टेबल, एज अ रिजल्ट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड इट अंडरगोस रीअरेंजमेंट। Okay, sir. सर वो आपने क्या लिखा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड follows SN2 except that. ओके ओके। So ऊपर वो stability order है ना? Yes, बेटा। वो क्या लिखा है आपने, इवन दो प्राइमरी? इवन दो प्राइमरी कहाँ पर, इवन दो प्राइमरी बट हाईली रिएक्टिव। सर इज दैट बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट? नहीं रे, बिकॉज दे कार्बोकेटाइन स्टेबल ना, रेजोनेंस इज ओके। सो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में फोर्थ कंपाउंड कौन सा है? रिएक्टिविटी ऑर्डर में फोर्थ CS सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, कोई भी लिख सकते हो। 2 CH3 लगा दो और बीच में CH+। ओके सर। Done, sir. So 1 minute. Done, sir. अब इसमें क्या होता है कि देयर आर फ्यू रिएक्शंस, जैसे एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल जो आयोडाइड्स होते हैं, उनमें हम जो है जैसे H2SO4 है उसको एक स्मॉल अमाउंट में उसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है,
या फिर HBr जैसे है, तो रादर देन यूजिंग HBr वी कैन यूज NaBr एंड H2SO4। तो NaBr प्लस H2SO4 वो जो है HBr का ही काम करता है, ठीक है। सो इसमें हम लोग अब ऐसा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिखेगा एल्काइल ब्रोमाइड। तो हम स्पेशली किसके लिए अब बात कर रहे हैं बेटा? एल्काइल ब्रोमाइड की। तो यहाँ एक नोट लिखिए, बोले यस सर। Yes, sir. treatment of alcohol, treatment of alcohol with excess of HBr in the presence of small amount of H2SO4। सर एक्सेस ऑफ क्या है? excess of HBr in the presence of small amount of H2SO4। लिख लिया? ब्रैकेट में लिख देना। बेटा सोल्यूशन चैप्टर हुआ है क्या आपके उसमें? नो सर। नो। नो सर। नो सर। हाँ, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर करके पढ़ाते हैं, उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो ये जो आपने अभी अभी लिखा ना, वो HBr जो है वो हम यूज करते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। उसमें करीब 48% कॉम्पोजिशन होता है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट बिकॉज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अपने सिलेबस में ऐसा कोई वर्ड वहां यूज कर लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जस्ट ऐसी ब्रैकेट में लिख दो कि जो भी, मतलब जस्ट ब्रैकेट में इतना ही लिखो जो मैंने लिख दिया, दैट इज इनफ। इसका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन से। रिएक्शन में हम HBr ही यूज करेंगे, बट वो HBr जो यूज किया जाता है उस मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सर यस बेटा। सर स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 के बाद लिखना है ना ये ब्रैकेट्स में? हाँ बट ये HBr की बात हो रही है ना। हाँ, ये खाली HBr, मतलब HBr जैसे तुम जैसे किसी ने बोला मुझे अल्कोहल दे दो पीने के लिए, तो अल्कोहल का मतलब थोड़ी ना उसको प्योर अल्कोहल पिला रहे हैं, समझे ना? उसी तरह समझ लो HBr की बात। सबने लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट। सर डन। डन सर। हाँ, तो इसमें आप रिएक्शन ये लिख लेना। सर आपने प्रोडक्ट में RBR लिखा है ना? हमने प्रोडक्ट में RBR लिखा था। तो H2SO4 के नीचे सॉल्वेंट है ना? H2SO4 SN1 है वो। SN1। ओह सॉरी। S11 लिखा हुआ। अब इसमें जो है थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं अगर ऐसा तुम्हें दे दूं ROH प्लस यू नो लिखा हुआ है कि या इसको इस तरह से ऐसे देखते हैं। इसमें H2SO4 अगर आप देखोगे ना, तो H2SO4 अगर मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग टर्शियरी अल्कोहल, तो कैन यू रिकॉल कि H2SO4 टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या करता है?
एल्कीन भी देखा। ये डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी के लिए तो इसको अवॉइड करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है और तुम उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ज्यादा अच्छा होगा आप उसमें केबीआर या एनएबीआर प्लस H2SO4 डालो। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ये Sir, हम could you लोग please यूज repeat कर from लेते हैं tertiary? मेनली फॉर प्राइमरी। Why not for secondary and tertiary? Because secondary and tertiary में ये जो H2SO4 है ये क्या करा देगा, और टर्शरी तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी तो चलो कर भी लोगे, टर्शरी वाले केस में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। टर्शरी वाले में स्ट्रेट आपका जो है वो, और ये जब ये यूज करोगे ना तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। समझ में आया बेटा? केबीआर प्रोटोनेट कर नहीं सकता, प्रोटोनेशन के लिए H2SO4 ही डालना पड़ेगा। और अगर Yes. आपने H2SO4 डाला और ये टर्शरी अल्कोहल हुआ तो प्रोटोनेट छोड़िए पहले ही वो एल्कीन बना देगा, इवन सेकेंडरी के साथ कर देगा। तो ये मेनली प्राइमरी के लिए, बिकॉज प्राइमरी SN2 रिएक्शन कर सकता है आराम से। यस सर। इसको भी नोट कर लो बेटा। सो लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या है ऊपर वाले रिएक्शन? लास्ट वाला प्रोडक्ट H2O। सर हम्म, सर काफी सीधी डाउट है सर, वो टर्ट अल्कोहल अल्कीन से ही हमने अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले नॉलेज पे जवाब दिया ना कि टर्ट सबस्ट्रेट और हाँ मेनली हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में ही चीजें पढ़ी। ओके सर। क्या तुम कंफ्यूज हो, ये समझ नहीं पा रहे हो टर्शरी अल्कोहल क्या होता है? नहीं सर वो पता है सर मुझे बस, और सर ये इवन मैकेनिज्म होगा ना डिहाइड्रेशन वाला? हाँ डिहाइड्रेशन होगा तो इवन। ओके इतना ही है सर। Should I remove this page? यस सर। इसमें आप लिखिएगा एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड तो लिखिएगा प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग। एक वर्ड आप बार बार हो सकता है तुम्हें मिलेगा, ये वर्ड, इसका कोई लेना देना नहीं, इसको अवॉइड करके इग्नोर करके तुम आंसर निकालना। बट अभी मतलब लिखो इसलिए ताकि तुमको आइडिया हो भाई कि ऐसा वर्ड मिल सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सर आप कौन से वर्ड की बात कर रहे थे? इसके नीचे ब्रैकेट लगा हुआ, करली ब्रैकेट, क्या देख पा रहे हो? हाँ यस सर। इसमें भी वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है बेटा, इसका कॉम्पोजिशन 57% है। ये भी आप लिख लीजिएगा। और इसमें भी उसी तरह से मान लीजिए ROH है, आपने KI ले लिया है तो इसमें कई बार H3PO4 बड़ा पॉपुलर है इसमें, ठीक है, SN2 रिएक्शन, तो RI, और जैसे उसमें बनाया था वैसे इसमें, ठीक, ये लिख सकते हो। और कोई जैसे सेकेंडरी अल्कोहल मान लीजिए आपने ले लिया है ना, लेटस से आपने ये ले लिया,
और इसमें HI डाल दिया आपने, ठीक। तो इसमें एक्चुअली में तुम्हें कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे HI, बिकॉज HI अपने आप में एक अच्छा प्रोटॉन डोनर है, तो वो खुद ही OH को H2O में कन्वर्ट करने में केपेबल है, तो किसी कैटलिस्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर आपने ऊपर HI लिखा था तो फिर ये रिएक्शन में KI कहाँ से आ गया? कहाँ HI लिखा था? कांस्टेंट बॉइलिंग HI लिखा था, फिर ये KI कहाँ से आ गया? ये है ना वही चीज, ओके। ठीक। ये तो प्राइमरी के लिए, ये किसके लिए? सेकेंडरी। इवन टर्शरी में भी नीचे वाला रिएक्शन यूज कर सकते हो आराम से, केवल वो एसिड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एसिड प्रेजेंट है दूसरा, देन डिहाइड्रेशन मिलाता है। ओके सर। सर बट यस, स्पीक आउट। सर ये जो रिफ्लक्शिंग है सर, इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली बॉइलिंग से रिलेटेड होता है बेटा, विदाउट लॉस करके उसमें रहता है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया है। अगर मैं वर्ड ना भी लिखता तो भी मेरा आंसर तो नहीं बदलता, लेकिन तुम एग्जाम्स में या क्वेश्चन सॉल्विंग में कंफ्यूज होते हो। मैंने क्या बोला? इग्नोर दिस वर्ड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? ओके सर। सर अल्कोहल विथ के बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद ऊपर अल्कोहल विथ के बाद। एक्सेस ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग HI। ओके सर। नीचे वाला रिएक्शन था दैट कैन बी यूज्ड फॉर टर्शियरी, जब क्या नहीं होगा? एसिड, कोई दूसरा एसिड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन मिलाता है। सर हमने तो पढ़ा था कि ये रिवर्सिबल होता है ना? कौन रिवर्सिबल है बेटा? सर इसमें हमने अल्केन्स में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि सर जब आयोडीन ऐड करते तो अरे वो भाई ये बताओ, अच्छा अजीब इंसान हो, ये तुमको कहाँ से एल्केन नजर आ रहा है? अच्छा कुछ भी कैसे बोल दोगे? सर वो कुछ ज्यादा ही कर लिया मैं तुम स्टार्टिंग। अभी अमेरिका जाओगे, वहां बोलोगे ऐसे कैसे प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर आ गई, हमारे यहाँ तो नहीं रहता, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा एक्टिव रहता है। ये तो अजीब है, कहाँ किसकी बात कर रहे हो? Should I सर remove यहाँ पे this? सर यहाँ पे H2O क्यों मिला और पहले वाले में H2 क्यों मिला प्रोडक्ट्स में? नहीं नहीं, उसमें भी H2O मिला था, तुमने गलत लिख लिया होगा। ओके सर। पानी ही मिलेगा बेटा। सर और कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब जैसे समझ लो पानी, तुमसे मैं पूछूं पानी को थोड़ा बॉईल कर दो, तो कितने डिग्री पे बॉईल होगा बेटा? 100। 100। फिर उसकी जो वेपर बनती है ना, उसकी जो वेपर बनती है उसको कलेक्ट कर लो किसी कंटेनर में, और उसकी वेपर को कंडेंस कर दो, फिर जो पानी मिलेगा उसको बॉईल करो, तो बताओ कितना बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उसका? 100। 100। इसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग, यानी ओ एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन मिक्सचर, जब मिक्सचर्स को बॉईल किया जाता है तो कंटिन्यूअसली इनका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होता है, यानी वेपर कलेक्ट करोगे तो उसको कंडेंस करोगे तो नया बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है हर बार। बट अगर कोई मिक्सचर एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे तो उसको बोलते हैं इजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता, अगर तुम्हारे दिमाग में चला यस गया सर हो तो समझा। वेरी सर गुड। और HI का परसेंटेज 57 है ना इसमें? हाँ, वो कॉम्पोजिशन रहता है मिक्सचर तैयार करने के लिए, ये बाकी ओके पानी है और ये HI इतना है। ओके सर गॉट इट। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, इजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड ऑल, ये जब हम पढ़ाते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन का, ठीक है? सर मेनली रिएक्शंस याद करना है ना? याद करना बोलो या तुम्हें कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर रहा हो, तो अब वो अपनी मर्जी है बेटा। मतलब अब इतना सारा पढ़ाने के बाद अगर एंड में बच्चा केवल यही बोले कि सारी रिएक्शंस याद ही करनी है, तो अब उसको क्या आंसर कर सकते है कि नहीं? इसको हटा दे। यस सर। यस सर। देखिए आप जिस जैसे कंफर्टेबल है, कई बच्चे ऐसे पूरी पूरी मैकेनिज्म रट डालते हैं, उनको दिमाग ही नहीं लगाना है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम उसमें कंफर्टेबल है, इट्स गुड। चलिए
अब इसमें ये पार्ट फिनिश हो गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड्स लाइक, अगर रिकॉल करो तो हम लोगों ने वो सब भी पढ़ा है वैसे तो, लेकिन अब उसको थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. जैसे कि PCl5 का यूज है, PCl3 का यूज है, PI3 का यूज है, PBr3 का यूज है. ये सब से अपने को प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड. तो आप ऐसा लिखिएगा, preparation of alkyl halide, preparation of alkyl halide using PX3. PX3 क्या होता है बेटा? फॉस्फाइन. ना तो PH3 होता है. PH3 ये क्या है? PX3. ओके सर. डाइहैलाइड. चलो इस तरह की हेडिंग एक डाल दो आप. और अगर आपको रिएक्शंस रटने का शौक है, जैसे एक बच्चे ने बोला, तो आपके लिए ये है. बट सर ऑर्गेनिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें रटने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो वही तो बोला, जिसकी जिसमें जो कंफर्टेबल होगा. अब किसी का मैं कुछ, अब इतना सारा पढ़ने के बाद मैं कुछ अब चेंज नहीं कर सकता माइंड से. तो अगर कोई याद करके कर रहा है तो उससे कर सकते हैं. अगर कॉन्सेप्चुअली तुमने अभी तक लर्न किया है चीजें, तो उसके हिसाब से कर दो. कुछ चीजें हैं जो हर सब्जेक्ट में आपको रटना पड़ता है, चाहे फॉर्मूलाज हो या बेसिक रिएक्शंस हो. ये आप रिएक्शन लिख लीजिए बेटा. इसमें 3 मोल्स एल्काइल हैलाइड बनेगा. इसको सर आप आप अपने टाइम पे रटते थे क्या? क्या चीज बेटा? जब आपने जेई दिया था तब आपने रटा था क्या पूरा? मेरी भी हालत बाकी जैसी ही थी. मुझे भी केमिस्ट्री पसंद नहीं था, लेकिन सर पसंद ना होना और स्कोर लाना वो अलग अलग चीजें हो जाती है. तो जिस तरह सर तुम तो आज लोग पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में से मेरे भी केमिस्ट्री टीचर बहुत अच्छे थे. ठीक है, चलो एक नोट लिखो बेटा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, should I tell you the note? Yes sir, have you all copied? Sir, एक मिनट प्लीज. Okay, okay. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके पास. आपके पास अच्छे नोट्स हैं तो मान लीजिए कि आज आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब आप एनर्जेटिक होंगे बिल्कुल कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ. आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी जो एडवांस एग्जाम आने वाला है ना, अभी 10 दिन पहले से लोग लगातार कांटेक्ट में, सर हमने ऑर्गेनिक बिल्कुल टच नहीं किया. दूसरे बैच में थे, उन्होंने बोला हमने बिल्कुल टच नहीं किया, क्या करें. तो वो एडवाइस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे उनको लगता है कि अब मुझे करना ही है कुछ नहीं, क्योंकि उनको अच्छा परसेंटाइल आया हुआ है. ठीक है, उनको मालूम है कि मेन में हमने बाकी सब कर रखा है, केवल ऑर्गेनिक छोड़ दी कहीं पर, किसी भी रीजन से छोड़ सकते हैं. तो अब वो चाहते हैं वो कर लें, तो वो एडवाइस लेने के लिए आते हैं. तो वो तो आपको कब आएगा, वो आपके अगर उन्होंने नोट्स बना कर रखे होते तो बहुत ही अच्छा होता. तो जो बच्चे लिखते हैं, एटलीस्ट खुद लिख रहे हैं, उनको ये बेनिफिट करेगा ही करेगा. भले ही आज की सिचुएशन ऐसी होगी, उनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं हो रही है या मार्क्स कम आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तुमको उसकी रिक्वायरमेंट आएगी नोट्स की. तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाकर रखिए अपने. यस नोट सर. बोला जाए, यस सर. लिखिएगा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड्स, primary and secondary alkyl bromides and iodides. Primary and secondary alkyl bromides and iodides. आप ब्रैकेट में लिख देना RBr, Ri are prepared using alcohol
and PBr3 और PI एंड के बाद क्या था? PBr3 और PI3 लिख लिया। सर आप प्रिपेयर के बाद आप पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? Prepared by using alcohol and PBr3 और PI3। ओके सर। सर और क्या? PI3, PBr3 और PI3। ओके सर। ठीक है। और फिर ये भी लिख देना कि फॉर PBr3 sometimes we use red phosphorus plus Br2 and for PI3 sometimes we use red phosphorus plus I2। So can you repeat? अरे यार सामने लिखा है ना। फिर भी एक बार स्टेटमेंट बोलिए ना प्लीज। मैंने बोला है कि फॉर PBr3 we use red phosphorus plus Br2 and for PI3 we use red phosphorus plus I2। ठीक है। Yes, sir. Mechanism followed is SN2। Mechanism followed is SN2। SN2। सबने लिख लिया बेटा? जस्ट अ सर एक मिनट। मिनट। सर डन। आप लिखिएगा सर 1 मिनट। EC Sir, after you said that red phosphorus and bromine is used for PBr and similarly for PI3, mechanism followed is SN2 ही बोला ना आपने बस अभी तक? हाँ सर SN2 ना? यस बेटा। सर आप बोलिए। आगे लिखिएगा PCl3 can also be used with alcohol to obtain alkyl chloride Sir, can you repeat? PCl3 can also be used to obtain alkyl chloride, but the percentage yield is relatively low. But the percentage yield is relatively low. Oh. Have you written this? यस। Yes. तो आपको ये याद रखना है कि PX3 में हम क्या यूज करते हैं बेटा मेनली? सर PBr3 और PI3। हाँ ये ठीक। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। So पहली चीज है what type of alcohols do we use here? Primary, secondary, tertiary और what? मतलब all or any specific? बोलिए। प्राइमरी और Primary. हाँ तो जो एल्कोहल होगा उसमें साफ साफ लिख देना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करना है, टर्शरी यूज नहीं करना है। सो इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा मन किया मैंने CH3 यहाँ लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया और यहाँ पर OH लिख दिया। ठीक है बेटा। तो मैं इसका डिजाइन कुछ बना सकता हूँ। मैं इसको यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने D लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया। ऐसे कुछ भी डिजाइन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फिर तुमने PbR3 लिखा। PbR3 में ये जो फॉस्फोरस है, बिकॉज फॉस्फोरस के पास एंटी ऑर्बिटल होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बेटा फॉस्फोरस पे अटैक करेगा। डू यू एग्री? यस सर। और इसलिए वहां से Br आप रिलीज भी कर सकते हैं। ये मेन रिएक्शन नहीं है बेटा, ये चीज समझना। ये मेन रिएक्शन नहीं है, ये तो केवल एक लीविंग ग्रुप हमें प्रिपेयर करना है, OH। तो OH इज पुअर लीविंग ग्रुप, लेकिन जब वो इस तरह से जुड़ जाएगा ऐसा, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये नाउ दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप फॉर अस। यस सर। ये हमारे लिए लिविंग ग्रुप हो गया। ये भी, ये हमारे लिए क्या था? पुअर लिविंग ग्रुप। ये तो निकल ही नहीं सकता था। तो PbR3 इस तरह से हेल्प कर रहा है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, इनऑर्गेनिक में मजा नहीं आता। इनऑर्गेनिक शुरू हो गया क्या तुम लोगों का? हाँ सर, अभी से पहला ही लेक्चर हुआ है, एक उसे ही पता नहीं lecture हुआ कैसे है। इंटरेस्ट है कि जनरल नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है कि किससे शुरू किया? तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। जनरल इनऑर्गेनिक जैसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं सर, बोले बाद में। अच्छा, मतलब वो बाद में होगा ऐसा बोला हमने। यस सर। लेकिन तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब पूरे उस सिलेबस में अगर देखा जाए ना, तो जो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वही इंटरेस्टिंग है। बाकी ठीक तो है? पूरा रट्टा है। नहीं नहीं, इतना रटना नहीं, काफी है उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें। धीरे धीरे जब मेच्योरिटी लेवल तुम्हारा बढ़ेगा तो शायद तुम ये बोलना कम कर दोगे कि रटना है। समझे ना? मतलब वो तुम्हें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जितने भी तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, और मोस्टली आप चीजें निकाल पाओगे। ऐसा रहता है। चलो हम वापस इसमें आते हैं, हम खो जाएंगे नहीं तो। ये हमारा लिविंग ग्रुप हो गया बेटा। अब इसमें अपने को Br अटैक कराना है। जो Br माइनस यहाँ पर निकला था बेटा, उसी को अटैक करना है, समझ लो। तो ये बैक साइड अटैक कर रहा है, SN2। तो ये एक्चुअली में SN2 हो रहा है बेटा। हाँ, पहला नहीं है ये SN2। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बोला था SN2 तो 1 स्टेप होता है। 1 स्टेप तो है ही नहीं, यहाँ तो 2-2 स्टेप आप कर रहे हो। तो एक्चुअली में जो SN2 हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। और SN2 में क्या होता है बेटा, याद है ये सब? यस सर। यस सर। तो बस आप प्रोडक्ट कहने के लिए बना दो, H लिख दो, D लिख दो, CH3 लिख दो, और यहाँ पर Br लगा दो। और जो बच गया उसको आप लिख दो HOPBr। ठीक। और इसको अगर तुम पुराने डिजाइन से बनाना चाहते तो ये कंपाउंड दिया हुआ था, तुम OH हटा दो, उसके बदले Br, और एक एक्सचेंज दिखा दो, इस इंटरचेंज। इससे क्या होगा, क्या ये क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑब्जर्व है। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। अब ये जो आपको मिला कंपाउंड ना HOBr2, ये फर्दर अल्कोहल के साथ जाता है रिएक्शन। तो ये ROH फर्दर जब HOPBr2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो RBr बनाएगा, और वो क्या बना देगा, HO होल ट्वाइस PBr। फिर इसमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और डाल दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, HO होल थ्राइस P और RBr। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? समझ गए ना बेटा H3PO3 कैसे आ गया? कॉपी कर लो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन होता है। सर सर लेफ्ट साइड में हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है ना? लेफ्ट साइड में ओवरऑल रिएक्शन कहाँ पर? तो नीचे की साइड क्या लिखा है?
नीचे साइड केवल ये दिखा रहा है कि यही चीज रिपीट होती है, तो HOPBr2 फिर HO2PBr फिर HO3P इस तरह में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ डू वी गेट द H3PO3 पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी वो एक्सप्लेन किया है। कोई इसकी हेल्प करेगा? इसको शायद समझ में नहीं आया। सर क्वेश्चन क्या है? ये कुछ तो पूछ रहा है कि नीचे लेफ्ट में क्या कर डाला आपने। बेटा बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? या डिस्कनेक्ट हो गए? सर लेफ्ट में क्या क्या है वही एक बार समझा सकते हैं? बोलो बेटा। अरे अब एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो उसको? अरे अच्छा, अरे वो जो ROH हमें मिला ना, सॉरी जो HOPBr2 हमें फर्स्ट स्टेप में मिला ना, लीविंग ग्रुप, वो वापस फिर जो अल्कोहल होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, RBr बनाता है, और जो उसके जो साइड प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ वापस अल्कोहल रिएक्ट करके वापस RBr, और एक जो साइड प्रोडक्ट होता है H3PO3 वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कैसे बनता है वो हमें इससे पता चलता ओके थैंक यू। सर अगर फर्स्ट स्टेप में एसिड यूज करते तो रिएक्शन नहीं होता ना? क्या बेटा? तो अगर जो फर्स्ट वाला स्टेप है मैकेनिज्म में वहाँ पे एसिड यूज करते तो रिएक्शन नहीं होता ना? एसिड करके? सर H2SO4 यूज करते हैं तो H2SO4 यहाँ कहाँ से आ गया बेटा? वो HBr की टाइम पे था, यहाँ कोई H2SO4 वगैरह नहीं है। ये PBr3 प्योर है। यस सर यस। ये सिंपल से SN2 रिएक्शन है, केवल डिफरेंस है कि Br माइनस के बदले PBr3 यूज किया जा रहा है। तो वो दो काम करता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है और साथ में Br माइनस का अटैक भी करा देता है बैक साइड। समझ गए? यस सर। सर हमने अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा? वो सिमिलर है इसलिए। एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन सिमिलर Yes, है, लेकिन क्या परसेंटेज यील्ड उसमें पुअर होता है बेटा। ओके सर। इसीलिए जो PBr3 या PI3 ये ज्यादा इफेक्टिवली हम यूज कर पाते। नहीं सर, अल्काइल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं। अरे मैं कह रहा हूँ एल्काइल क्लोराइड हम बनाते नहीं हैं इस मेथड से, या अवॉइड करते हैं बिकॉज उसमें परसेंटेज यील्ड कम है। इसीलिए हम PBr3 और PI3 यूज करके हम लोग RBr और II बनाते हैं। चाहते क्या हो तुम? मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं सर, पहले हमने स्टार्टिंग में अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड का लिखा ना, वैसे हमने क्यों नहीं लिखा वो पूछ रहा हूँ मैं। कोई बेटा बता सकता है ये पूछना क्या चाहता है और मेरे से आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये कोई हेल्प कर सकता है? सर लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हमने अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड किया ना, हमने प्रिपरेशन ROH के साथ HX का प्रिपरेशन। एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हो क्या? हाँ ये सर, इसके पहले वाले टॉपिक में सर। उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ पर हैं इस समय। तो हमने अल्काइल क्लोराइड क्यों नहीं किया, मैं वो पूछ रहा था सर। किया ना, सबसे पहले तो वही किया था। ये जो ग्रुप्स प्रोसेस है इसमें सबसे पहले तो हमने वही लिखा बेटा, इसी के लिए तो नोट था ओ वो। यस सर, हाँ सर। तुम भी कहाँ अटका देते हो, हम कहाँ डिस्कशन कर रहे थे अभी। चलो ये सबने कॉपी कर लिया, हटाते हैं इसको। सर 1 Yes, मिनट sir. प्लीज। ओके।
सर यस, हम सीएल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए H2SO4 यूज कर सकते हैं क्या? H2SO4 यूज करके यहाँ कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो SN2 रिएक्शन। यस सर, यस। डन सर। हटा दें इसको। यस सर। इसमें 1 मिनट देखिए, वो एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा है। ये हो गया है। चलो, अब इसमें PX5 पे आते हैं। PX5 जब लिखते हैं ना तो मेनली हम PCl5 यूज करते हैं, वहां पर उल्टा है बिल्कुल। हाँ बेटा, तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड using phosphorus pentahalide, using phosphorus pentahalide। तो phosphorus pentahalide में आप यहाँ लिख लेंगे मेनली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, PCl5। PCl5 सर। ठीक है, इवन PBr5, बट PI5 की यूज नहीं करते हैं, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और यस सर। रिएक्शन इसका लिख सकते हैं ROH प्लस PX5 RX प्लस इसमें POX3 बनाना प्लस HX। ये लिख लो बेटा, इसमें भी SN2 मैकेनिज्म ही लिखेंगे इसका, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल है। तो इस रिएक्शन में X क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा ना? हाँ, हाईली अनस्टेबल लिखा है आकांक्षा, हाईली अनस्टेबल। तो लास्ट प्रोडक्ट HX लिखा है क्या? लास्ट प्रोडक्ट क्या बेटा, HX। हाँ, ओके सर। डन सर। सर 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे एल्कोहल के सामने क्या लिखेंगे बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी बार बार क्यों लिख रहे हैं, टर्शरी क्यों नहीं लिख रहे हैं? टर्शियरी एल्कीन दे देगा। नहीं नहीं, टर्शरी SN2 जाएगा ही नहीं, यस सर। रिएक्शन नहीं होगी। सर POX3 के बाद क्या है? HX, POX3 के बाद प्लस का साइन। हाँ यस सर, गॉट इट। Should I remove this? यस सर, डन।
सर ये मैकेनिज्म है ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ मैकेनिज्म अभी लिखूंगा, ये तो खाली ऐसा दिखा रहा हूँ कि इन्वर्जन हो रहा है, जस्ट टू शो इन्वर्जन। ये क्लियर है बेटा? यस सर। दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। कॉपी कर लो बेटा। If any confusion, you please ask. सर Yes, बेटा। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर। सर सर आपने सेकंड रिएक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या लिखा है? सेकेंड रिएक्शन में फर्स्ट डी है बेटा, CH और यहाँ डी लगा है, ड्यूटेरियम। ओके सर। ठीक है। यस सर। सो लास्ट में आपने कौन सा रिएक्शन लिखा है? वो तो केवल ये बताने के लिए POCl3 कैसे बनता है। आप देखो स्टार्टिंग में POCl3 आता है ना साथ में, साइड प्रोडक्ट्स। ओके सर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे SN2 हो गया ना? नहीं नहीं, SN2 हमेशा बैक साइड अटैक जहां दिख रहा होगा वहां होगा। ये ना हिस्सा ये SN2 है। ठीक है। यस सर।
सर लास्ट में वो एच कैसे निकलता है? लास्ट में वो एच कैसे निकल, HCl के साथ जाता है बेटा, उसमें केवल हीटिंग करके HCl निकाल देना और कुछ नहीं। ओके सर। वो नहीं भी लिखोगे चलेगा, दैट दैट डज नॉट मैटर, हमारे लिए मेन प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने मेन प्रोडक्ट करके लिख दिया कि आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ। सर मेन प्रोडक्ट में HOPCl4 भी इंक्लूडेड है? मेन नहीं। प्रोडक्ट, ये ऑर्गेनिक को मेन प्रोडक्ट माना जाता है बेटा। हाँ सर। ऑर्गेनिक इज कंसीडर्ड एज मेन प्रोडक्ट, तो उस पे ही हमको फोकस्ड रहना है। डन सर। सबने कॉपी कर लिया, हटा दें बेटा। यस सर, डन। यस सर। अब नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, जिसको बोलते हैं डार्जन्स मैथड। ये मैंने पहले भी अच्छे से कराया हुआ है। रिएजेंट इसमें जो यूज होता है दैट इज हाइओनिल क्लोराइड, कैन यू रिकॉल? जिसको हमने बहुत यूज किया है, एसोसिएट। ठीक है, तो यस सर। इसमें नोट भी लिख सकते हैं, बिना नोट का भी कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड प्रिपरेशन मेथड, बिकॉज इसमें जो दो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं यस यस। वो एक्चुअली में गैस, हाँ इसीलिए है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ, ROH प्लस SOCl2 RCl प्लस SO2। RCl प्लस SO2 जो गैस फॉर्म में है, NHCl गैस फॉर्म। ठीक, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? SN1। SNI। SNI। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पर ये सब लिखाया हुआ है ना बेटा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये पायरिडीन एज अ बेस यूज कर लिया, तो यहाँ पर भी RCl मिल रहा है ना। बट कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो जाती है यहाँ पर? SN2। यस सर। तो पहले वाले में क्या हम लिखते हैं बेटा? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे वाले में क्या लिखते हैं? इन्वॉल्व। इन्वर्जन इफ देयर इज कायरलिटी। अगर कायरलिटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। SN2 है ना सर ये? नीचे वाला SN2। ओके। सर सर यहाँ पे SOCl2 का फंक्शन बता सकते हो क्या करता है? SOCl2 वही तो सामने लिखा है, कोई बताओ बेटा। अभी पूरा रिएक्शन ही वही है, SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं लिखा है क्या मैंने? लिखा है सर। फिर सेकेंड वाले रिएक्शन में लास्ट प्रोडक्ट क्या है? सेकेंड वाले रिएक्शन में लास्ट, कोई हेल्प करो बेटा इसकी। पीरिडीनियम क्लोराइड है वो। ओके। जैसे NH4Cl होता है ना बेटा, वैसे ही समझ लो, खाली वो NH3 के बदले पायरिडीन है। इज इट क्लियर? सो N के बाद H है ना? हाँ, NH प्लस।
लिख लिया बेटा? यस सर। एक नोट लिखो। In preparing alkyl chloride, in preparing alkyl chloride, in preparing alkyl chlorides from alcohols, SOCl2 is preferred. SOCl2 is preferred over HCl, PCl3 or PCl5. HCl, PCl3 or PCl5. सर प्रिफर्ड की बात कर रहा हूँ। Preferred over HCl, PCl3 or PCl5. ओके सर। As byproducts SO2 and HCl byproduct SO2 and HCl byproduct SO2 and HCl are gases which escape from the reaction vessel and Which stay? purification of alkyl chloride becomes easier. सर विच के बाद क्या है? Which कब बोला मैंने? Which escape from the reaction vessel. Which escape from the reaction container, actually reaction vessel. As a result, purification of alkyl chloride becomes easier. सर as a result के बाद? As a result, purification of alkyl chloride becomes easier. ओके सर। डन। क्लियर है सबने? इसका Yes, sir. मैकेनिज्म करने की हमें जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ऑलरेडी हमने इसमें लिख लो, नीचे लिख दो ना बेटा कि फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी फॉर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन रिफर रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, ऐसा करके लिखो। somebody saying सर आज के लिए काफी है। बस इतना, बस हो गया बेटा, टाइम भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये लिख लो फिर आप जाओ। लिख लिया ना सबने? यस यस अभी रेस्ट करो। सर यस बेटा। सर इसका एक बार मैकेनिज्म बता सकते हो ऐसे ही? इसका मैकेनिज्म किसी बच्चे से बोलो तो वो डालेगा ग्रुप में, आप उसको एक बार रीड करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे पॉइंट वाइज इसमें पूछना, ठीक है? ओके सर। प्लस रिक्वेस्ट समवन, वो अपना फोटो डाल देगा उसका, और फिर उसको आप स्टडी करना, फिर पूछना, ठीक है? थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।